लिए ना मित्रों, अब हम आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की वो हालत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आप भी शहबाज के नाम के साथ में बेचारा शब्द जोड़ दें। शहबाज शरीफ की एक कथित मजबूरी समझने के लिए आपको एक बड़े आर्थिक मंच से शहबाज का कबूलनामा बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। मित्रों, दर्द और मजबूरी से भरी ये आवाज सुनकर शायद आपको भी शहबाज से सहानुभूति होने लगी होगी, लेकिन यहां हम आपको सावधान कर देते हैं, शहबाज के साथ सिंपैथी जताना सबसे बड़ी गलती होगी। शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क पाकिस्तान के सामने सच या मजबूरी नहीं कबूली है, बल्कि सच की आड़ में मुनीर की करतूत को छिपाने का काम किया है। मित्रों, 22 जनवरी को यह तस्वीर आपको याद होगी। 22 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए पीस बोर्ड खड़ा किया था और इस आयोजन में पाकिस्तान भी खुशी खुशी शामिल हो गया था। पीस बोर्ड में पाकिस्तान के शामिल होने और इजराइल के लिए काम करने का पाकिस्तान के अंदर भारी विरोध हुआ था। सवाल उठे थे कि हमास के आतंक को जायज ठहराने वाली पाकिस्तानी फौज किस हैसियत से हमास के हथियार लेगी। इस विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने ट्रंप से मिलने वाली रियायतों के लिए इजराइल का गुलाम बनना स्वीकार कर लिया। अब विरोध की इन्हीं लपटों को ठंडा करने के लिए शहबाज कह रहे हैं कि कर्ज के बदले में शर्तें माननी पड़ती हैं। शहबाज का मकसद मुनीर को मजबूर दिखाना है ताकि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की फजीहत ना हो पाए। मित्रों, जिस किस्म की बातें शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो इशारा देती हैं कि पाकिस्तान का भीख का कटोरा भर दो और बदले में कुछ भी करवा लो। ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर दिए तो पाकिस्तानी फौज हमास की दुश्मन बन गई। सऊदी अरब ने रियाल दिए तो पाकिस्तानी फौज भाड़े की पलटन बनकर सऊदी अरब की सुरक्षा में जुट गई। चीन से युआन मिले तो पाकिस्तान की धरती पर चीन की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों को पांव जमाने की इजाजत दे दी। भीख मांगकर हर दरवाजे पर सिर झुका देना अब पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अहम केंद्र बिंदु बन चुका है। मित्रों, अतीत में पाकिस्तान का कटोरा सरकार के हाथों में होता था, लेकिन मुनीर ने जब से कमान संभाली है तब से भीख मांगना पाकिस्तानी सरकार और फौज का जॉइंट वेंचर बन गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको मुनीर और शहबाज की इस भीख वाली पार्टनरशिप का बही खाता ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, भीख के धंधे की इस पार्टनरशिप का आगाज 2022 में हुआ था, जब शहबाज शरीफ कटोरा लेकर आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर गए। आईएमएफ से शहबाज $10 बिलियन का बेल आउट यानी भीख लेकर आए। शहबाज की देखा देखी 2023 में आसिम मुनीर सऊदी अरब, यूएई और चीन पहुंचा। इन 3 देशों से आसिम मुनीर कुल $12 बिलियन की मदद यानी भीख लेकर लौटा। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने भीख मांगने के लिए 54 विदेशी यात्राएं की और पाकिस्तान का कटोरा $22.5 बिलियन से भर गया। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, भीख मांगने में पाकिस्तानी दुनिया में नंबर 1 हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानी भीख मांगने के इस कथित उद्योग से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम छोटे स्तर पर भीख मांगती है, जबकि मुनीर और शहबाज ने इस धंधे को गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी विभाग की शक्ल दे दी है। मित्रों, मुनीर और शहबाज की यह पार्टनरशिप उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वो अब पाकिस्तानी जनता की भी नहीं सुनते हैं। अब हम आपको भीख के लिए शहबाज और मुनीर की मनमर्जी से जुड़ी हिस्ट्री शीट दिखाने जा रहे हैं। 2022-23 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज लिया था। आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि आर्थिक मदद के बदले में पाकिस्तान के अंदर टैक्स बढ़ाए जाएं। पाकिस्तानी व्यापारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन शहबाज और मुनीर पीछे नहीं हटे। 2024-25 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई से पैसा लिया। दोनों अरब देशों की शर्त थी कि उन्हें पाकिस्तान में खनन के एक्सक्लूसिव अधिकार मिले। इस शर्त का भी पाकिस्तान में विरोध हुआ, लेकिन शहबाज और मुनीर ने जनता के विरोध से ज्यादा प्राथमिकता भीख को दे दी। मित्रों, गाजा पीस बोर्ड की तस्वीर तो आपने देख ही ली है, जहां आवाम की मुखालफत के बावजूद मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तानी फौज भेजने और इजराइल के सामने सिर झुकाने का फैसला कर लिया है। ऐसे ही फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम का अपनी सरकार और फौज से भरोसा उठ गया है।